Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative Ways. And in this video, we are going to talk about a very important thing to prepare for the examination. If in particular, the RPSC First Grade School Lecture Exam. तो ये एक अपडेटेड सिलेबस है जो कि रिसेंटली आरपीएससी ने दोबारा से पब्लिश किया था। इससे पहले जो सिलेबस था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि बहुत ही थोड़े से माइनर चेंजेस हैं और मैं नहीं चाहती कि आप उस कंफ्यूजन में रहें कि क्या है और क्या नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये अपडेटेड सिलेबस को ध्यान में रखें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उसका एक मैप आपके साथ होना चाहिए। तो सेम ये सिलेबस भी आपकी इस जर्नी को कैरी ऑन करता है। इसलिए प्रिपरेशन के साथ-साथ अपने सिलेबस को आपको कंफर्म करना है कि आपका एक्चुअल सिलेबस क्या है और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट या पैटर्न क्या है, यानी कि आरपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर्स के लिए, उसके अंदर दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जिसको आप जीके कहते हैं। तो जीके पेपर को मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो है सेकंड पेपर। इंग्लिश की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है, कितने टोटल नंबर कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग एंड कितने क्वेश्चन है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आपका जो मार्क्स है वो कितने 300 मार्क्स में से काउंट होंगे आपके मार्क्स। उसके लिए आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और 3 आवर्स के अंदर आपको वो कंप्लीट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने एमसीक्यूज होंगे 150, यानी जो क्वेश्चन है वो 150 और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, सो प्लीज टेक केयर व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम कि नेगेटिव मार्किंग कितना है 1/3। ओके, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? सपोज आपने कोई एक आंसर रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। रॉन्ग अटेम्प्ट का मतलब आपने ओवलिंग आधी फिल की है, सपोज आधी फिल की है, या फिर दो ओवलिंग डबल ओवलिंग कर दी है, या कोई भी कुछ भी रीजन से आपने एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया या फिर आपका आंसर ही रॉन्ग है। उस केस में आपके जो मार्क्स हैं, एक गलत मार्क के लिए, यानी आपने एक क्वेश्चन यदि गलत किया है तो उस गलत अटेम्प्ट के लिए आपके 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके, सो इस तरह से 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। का ध्यान रखना, तो जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें या फिर उससे पहले भी प्रैक्टिस करें तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है उसको कुछ पैटर्न में डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि पहले भी था सिमिलर ही है। लिटरेचर और ग्रामर को हम देखेंगे। लिटरेचर और ग्रामर को ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 की बात करेंगे तो ये एक सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल का इसमें आपसे कंटेंट पूछा जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग। इसके अलावा पार्ट 2 जो होगा वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा और पार्ट 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, पार्ट 4 जो है वो लिटरेचर और ग्रामर से ना होके साइकोलॉजी से है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी आपसे पूछी जाएगी उसके अंदर, जिसके टॉपिक दिए हुए हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी जो कि आपने सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ओके, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, है ना, आईसीटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये मेजर मेन हेडिंग दी गई है आपको कि ये सब कुछ वो साइकोलॉजी में आपसे पूछेंगे। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन हम एक एक पार्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, मीन्स 12th स्टैंडर्ड का आपको कंटेंट पूछा जाएगा। तो सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपको समझ लो आप इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, जिसके अंदर आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा कि पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, बट नाउ यू ओनली नीड टू गो फॉर द आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ओके, ये दो चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, इनका एक दूसरे में चेंजेस पूछा जा सकता है।
या फिर सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड वाइस वर्सा. सो दिस वे यू विल बी गेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस आल्सो. इसके बाद हम देखेंगे इसी में इंग्लिश ग्रामर के अंदर ही वो आपसे पूछा जाएगा ऑक्सिलरीज, जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं या मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, प्रपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मतलब पैसेज, एक पैसेज दिया जाएगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा. ओके इसके बाद राइटिंग की बात करें हम कि राइटिंग में वो आपसे क्या पूछेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है बट इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे. यानी कि आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए प्रेस राइटिंग की, लेटर राइटिंग की एंड रिपोर्ट राइटिंग. ओके so you should know that what is presses, how to write pressing, लेटर राइटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या, और रिपोर्ट राइटिंग. तो ये पूरे 10 टॉपिक्स जो हैं वो 12th स्टैंडर्ड के हैं. ठीक है इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के जो हैं वो पार्ट 2 की बात करेंगे हम. उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है पोएट्री. ओके विल बी हैविंग पोएम लाइक मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन डन. ओके जॉन डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, पीबी शेले ओ टू द वेस्ट विंड, कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन एंड ब्राउनिंग माय लास्ट स्टिचेस, निजमिजिकल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड कमला दास डांस ऑफ द यूनिट. तो ये इंडियन राइटर्स हैं और बाकी आपके जो मेन राइटर्स हैं उनकी आपको पोएम दी गई है, उन्हें आपको डिटेल में पढ़ना होगा. इनसे बहुत ही डीप क्वेश्चंस आते हैं. तो टोटल 8 पोएम है जो कि पहले भी थी, सेम सिलेबस, कोई चेंजेस नहीं है. इसके बाद हम बात करेंगे ड्रामा पार्ट बी जो है, यानी कि इसी का सेक्शन बी होगा. उसमें ड्रामा, 2 ड्रामा पूछे गए हैं आपको, दोनों ही शेक्सपियर के हैं. एक है मैकबेथ और दूसरा है एज यू लाइक. ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको आप एग्जाम से पहले टाइम रहते हुए इसे पढ़ लीजिए. इसके बाद प्रोज की बात करेंगे तो उसके अंदर फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज है. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं. लाइक बिना पढ़े आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ लिया आपने, एक बार मेरी वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन सही करोगे. इसके अलावा चार्ल्स लैम इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, ये भी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं. ओके तो 2 आप देख सकते हैं प्रोज सेक्शन में दिया हुआ है. इसके बाद फिक्शन के अंदर है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, थॉमस हार्डी, आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स. ठीक है तो ये 2 आपको फिक्शन मिलेंगे. इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल में ही आपको मिलता है पार्ट ई और सेक्शन ई के अंदर लिटरेरी फॉर्म्स. अभी यहाँ पर आपको लिटरेरी फॉर्म्स ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं कि आपको यही पढ़ना है. अब जब स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो फिर आपको डिटेल में पढ़ना है. अभी तक आप थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सबकी रखते थे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, बट नाउ यू नीड टू रीड ऑल ऑफ दीज लिटरेरी फॉर्म्स इन डिटेल लाइक ओड, एलिजी, बैलेड, सोनेट, एपिक, गॉथिक एंड एलेग. ठीक है तो ये सारे जितने भी हैं 6-7, ये सारे के सारे लिटरेरी फॉर्म्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. ओके इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, आयनी, हाइपरबोली, ऑनोमेटोपोए, साइनिडकी एंड ऑक्सिमर. ओके तो ये सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, बहुत इजी हैं, बट इनकी बहुत सारे एग्जांपल्स की हेल्प से आपको प्रैक्टिस करनी. ओके सो दैट्स आल्सो इजी. यदि आप करोगे तो डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा आपसे. ओके इसके बाद है फोनेटिक्स. फोनेटिक्स के अंदर आपको पूछा जाएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. ओके तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही आपको साउंड भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है. एंड वर्ड्स प्लस, ये सेम पहले भी था सिलेबस में, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ. तो मेजर चेंजेस अब आपको दिखेगा कहाँ पर, आगे हम डिस्कस करेंगे. पहले हम पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पार्ट 3 को डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट 3 के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं. तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसके अंदर. इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पार्ट ए के अंदर आपको टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड सबसे बड़ी पोएम, हैरोल्ड प्रिंटर का द बर्थडे पार्टी, और अनीता देसाई इंडियन राइटर क्राई द पिकॉक.
ये तीनों आपका एक बड़ा पोर्शन है जिसको पढ़ने में, मतलब ये तीनों ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको आप एज सुन एज पॉसिबल सेल्फ स्टडी से कवर करें। ओके, इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पार्ट बी में है वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस। इसके तीनों चारों वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं एंड दैट आर मोर देन इनफ। बस बात ये है कि आप उन्हें पढ़ लीजिए। तो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर क्रियोल, पिजन, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग है, जो कि कर सकते हो आप। कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम के लिए, सब कुछ कवर करना। फिर सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेस हुए जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है, वो है ये पोर्शन पार्ट 4, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आपको बेसिकली पहले हमारे 6 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, उन्हीं 6 चैप्टर्स को या फिर कुछ और चैप्टर्स पेडागोजी से लेके मिक्सअप करके ब्रॉड वे में हम कहें तो 2-3 बड़े चैप्टर बना दिए, 3 बिग चैप्टर्स। तो पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसके अंदर है कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस। एजुकेशन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है वो पूछा जाएगा आपसे, उसको आपको डिटेल पढ़ना है। आपको पढ़ना है उसके स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र, कि कहाँ कहाँ पे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज कर सकते हैं, एंड फंक्शंस यानी कि इसका क्या काम है एजुकेशन में। इसके बाद फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। यदि आपको पता है कि ये चारों क्या है, ओके, एंड moral developmental characteristics of adolescent learner। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर हम काउंट करते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर हुआ करता था डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर, उसी को यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। ओके, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है एडोलसेंट लर्नर की, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जिसके अंदर फिजिकल ना, शारीरिक, बौद्धिक, सोशल एंड इमोशनल तो है ही है, साथ में उसकी मोरल, ये जो चीज है मोरल, मोरल डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐड किया है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में हम इसे कैसे कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, ये भी ऐड किया गया। तो बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा थर्ड टॉपिक दिया गया है इसी के अंदर, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, यानी कि बड़े बच्चों के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच टू द वन हु आर नियर बाय 18 और समवेयर। उन बच्चों के बिहेवियर, व्यवहारिक, कॉग्निटिव, है ना, एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इन तीनों प्रिंसिपल्स को डिटेल स्टडी करना होगा आपको। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये आपसे पूछा गया, अलग टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को यहाँ पर ऐड किया गया है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। ये एक नया टॉपिक है जो कि आप देखेंगे, बिल्कुल नया है। यूपीएससी कोई प्रिपेयर करता है तो एथिक्स का पार्ट है ये, तो वहां पे ये इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा जाता है, और यहाँ पर आपको भी टीचिंग लर्निंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या यूज होता है उसको भी ऐड किया गया। तो एक बहुत स्मार्ट और अच्छा टॉपिक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है, यानी कि सेकंड पार्ट जो है साइकोलॉजी में, वो है पेडागॉज एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप ऑलरेडी जानते हो, यदि आपने रीड प्रिपेयर किया है तो ये पोर्शन आप अच्छे से समझते हो, और सीडीपी आपने जब पढ़ा है तो पेडागॉजी पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एडल्सेंस की बात हो रही है, तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर एडोलसेंस लर्नर, इसके अंदर आ गया कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, ये सारे के सारे जो हैं वो आते हैं इसके अंदर टीचिंग मॉडल्स के अंदर। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल है उनका, उनका प्रिपरेशन यानी कैसे आप उनको तैयार करेंगे पढ़ाने के लिए, और उनका पढ़ाते टाइम क्या यूज होता है, वो सारा सब कुछ आपको आना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे आप पीयर लर्निंग या फिर ग्रुप लर्निंग भी कह सकते हो। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हुआ ये। फिर थर्ड जो है वो है आईसीटी। तो आईसीटी हम ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ आपको, वो पहले मैंने कुछ ज्यादा करवा दिया। आप यहाँ से जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को करें। आईसीटी का टीचिंग लर्निंग में, एंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सिंपल
सिंपल दिया हुआ है कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है, आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। ओके, देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको, CAL, एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, CAI। इन 2 टॉपिक्स को भी ठीक से पढ़ लोगे और ऊपर के 2-3 टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आईसीटी एक बहुत ही छोटा, स्वीट एंड स्मार्ट टॉपिक है। देखा जाए तो पहले डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अभी आपके सामने एक शॉर्ट अप्रोच रख दी तो आप डायरेक्ट उसको डीप में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर जैसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे, अभी हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा। ओके, so this is about the psychology portion which is changed, and आपको उसको ठीक से देखना पड़ेगा। so this is all about the new syllabus updated, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, इसको जल्दी से आप देखो, दिमाग में फिट करो और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को as soon as possible कवर करो। then live and with the help of the application we will be practicing more and more MCQs to get good score. So thank you so much for watching this video. Thank you. We'll see you in the next video. Thank you.